नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द आस्था पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं सोनम वांगचुक जी को बारे में बताने के लिए आया हूं। सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ था और ये पेशे से इंजीनियर और नवाचारी और शिक्षा सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग सोनम वांगचुक जी को अगर नहीं जानते हैं तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म स्टार आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था थ्री इडियट और थ्री इडियट में आमिर खान ने फुंगसुक वांगडुक नाम का जो कैरेक्टर किया था वह सोनम वांगचुक जी की जिंदगी पर ही आधारित था। और उस जब वो फिल्म आई थी तो मीडिया में भी आमिर खान ने बयान दिया थे कि मैं सोनम वांगचुक जी की जिंदगी से काफी प्रभावित हूँ। तो और इतना ही नहीं, उनकी सबसे ज्यादा उनकी प्रसिद्धि का कारण ये था कि उन्होंने लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहां पर तापमान 0 डिग्री या उससे माइनस में भी चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वैसे क्षेत्र में उन्होंने सौर ऊर्जा के द्वारा चालित एक ऐसा परिसर बनाया, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जो केवल सौर ऊर्जा से चलता है। वहां पर भोजन पकाने, प्रकाश के लिए और तापन के लिए जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बिल्कुल नहीं। और इसी के कारण जो है उनको पूरे भारत में प्रसिद्धि मिली। और इतना ही नहीं, उन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख के बच्चों को, युवाओं की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की मदद से, नागरिकों की मदद से, वहां के समुदायों की मदद से जो है 1994 में न्यू होप ऑपरेशन जो है चलाया था। और उस ऑपरेशन के दौरान भी उनको काफी जो है प्रसिद्धि मिली। और इस समय पर वर्तमान समय में जो चर्चा का विषय बने हुए हैं अपनी भूख हड़ताल के कारण, कि भारत की जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने चुनाव के दौरान जो लद्दाख के लिए, लोगों के लिए जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं करती। और जब पूरा नहीं करती है और पूरा न करने के बाद देखते देखते उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अनशन पर बैठ जाते हैं। और 21 दिनों तक जो है उन्होंने भूख हड़ताल की, केवल नमक और जल ग्रहण करते हुए उन्होंने जो है अनशन किया। तो जैसा कि आप लोग को प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सभी को पता है कि वो जितने भी वादे करते हैं वो बकवास होते हैं। आप महंगाई को लेकर के देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को देख लीजिए, या किसी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। और इतना ही नहीं, और बड़े बड़े वादे करने में अब काफी आगे हैं। तो इसी तरह का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख के लिए भी किया था, और लेकिन उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी कारण से सोनम वांगचुक जी जो है एक जो है अनशन पर, भूख हड़ताल करते हुए अनशन पर बैठ गए। तो उन और मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो मांगे क्या थी। पहली मांग ये थी कि लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसको संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया जाए। पहली उनकी मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि लद्दाख के जो 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, इन दोनों जिलों को जो है जो लोकसभा सीटें
में आवंटित कर दिया जाए, इन दो जिलों को 2 लोकसभा की सीटें दी जाए, इसके लिए जो है उन्होंने अनशन किया हुआ था। और तीसरी जो उनकी मांग थी कि वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो है प्राथमिकता दिया जाए। और चौथी मांग उनकी थी कि लद्दाख के क्षेत्र के लिए जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है गठन किया जाए। और इसी दौरान सोनम वांगचुक जी ने अपने इस अनशन के दौरान ही, भूख हड़ताल के दौरान ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन पर एक बहुत ही अद्भुत मैसेज दिया जो लोगों को काफी अपनी तरफ आकर्षित किया। वो मैसेज था कि उन्होंने बस इतना ही कहा कि अपने मताधिकारों का प्रयोग सावधानी से करें, और यह जो है काफी चर्चा का विषय न रहा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार के झूठे वादों के चलते उन्होंने अपने मताधिकार जो है दे दिया, लेकिन उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, और उसी के चलते उन्होंने एक इतना सुंदर मैसेज दिया कि लोगों की जबान पे आ गया कि अपने मताधिकारों का प्रयोग सावधानी से करें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि आप अपने मताधिकारों का प्रयोग अगर सावधानी से करेंगे तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति छल नहीं कर पाएगा, ठग नहीं पाएगा। और और इतना ही नहीं, ये तो देखिए कि जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया बन चुका है, वह एक व्यक्ति लद्दाख में 0 डिग्री के तापमान पर, सिर्फ 0 डिग्री के तापमान पर या माइनस में जाने के वाले तापमान पर भी उस व्यक्ति ने जो 21 दिनों तक बिना कुछ खाए जो है केवल नमक जल ग्रहण करते हुए अनशन किया, और उसको सरकारी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कहीं जगह नहीं दी। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी आप न्यूज़ देखते होंगे या आपके टेलीविजन पर चलता होगा, तो उसमें सोनम वांगचुक जी के आंदोलन का या अनशन का कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चुनाव आया हुआ है। और आप कोई भी चैनल देख लीजिए, भारत में कोई एक ऐसा चैनल बताइए जिसको आदमी बैठे तो कहे कि यह चैनल जो है निष्पक्ष है। भारत के देश की हालत ये बनी हुई है कि भारत में कोई भी एक चैनल ऐसा नहीं है जिसको आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि नहीं, ये चैनल देखने के लायक है, यह जो है निष्पक्ष बात कर रहा है। और कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मोदी जी की वाहवाही न चलती। और समाज की, देश की जो सारी समस्याएं हैं, नदारद है, उनको कहीं जगह नहीं है, केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, वाह मोदी जी। लेकिन मोदी जी के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उन पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बस केवल 5 किलो राशन का नाम ले सकते हैं। न न महंगाई की बात करेंगे वे लोग, न बेरोजगारी की बात करेंगे। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने वाले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बनने के बाद साल में 2 लाख रोजगार भी देने में सक्षम नहीं हैं अभी तक। 10 साल धीरे धीरे उनकी सरकार को हो गया, और उसमें उस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक छोटी सी भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं बता पाते हैं कि जिसको कहा जाए कि इन्होंने जमीन पे धरातल पर काम किया। हर साल जो एम्स बन रहे थे, आप मीडिया में देखेंगे तो एम्स बन के तैयार हैं, लेकिन आप हकीकत में देखेंगे तो जहाँ पे एम्स बन रहा है वहाँ पर पानी ही पानी। और उस जगह का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले में, जहाँ पर मोदी जी एम्स का उद्घाटन करके चले आए थे, और वहाँ पर जब लोगों ने देखा, अब वर्तमान समय में आप अगर वहाँ जाएंगे तो केवल जल ही मिलेगा, खेतों में पानी मिलेगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो है, व्हाट्सएप में जो है वो एम्स जो है बनकर तैयार है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को मोदी जी की जो योजनाएं हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं, सराहनीय है, राष्ट्रवादी लगती हैं।
और जो मोदी जी के खिलाफ है वह देशद्रोही है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह की चर्चा तो आप हर रोज गोदी मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़े हुए विद्वानों में देखते होंगे या संघियों को देखोगे कि मोदी जी के जो कार्य हैं वह काफी विश्वगुरु बनने लायक लगते हैं। और बाकी जो धरातल, जो वास्तविक लोग हैं, जो शिक्षित है लोग हैं, वो देखेंगे कि वो मोदी जी के क्रियाकलाप से या कार्यों से तनिक भी खुश नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? भ्रष्टाचार पे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन उस मामले को शांत करने के लिए उन्होंने केजरीवाल का एक नया मुद्दा ला दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा एकदम शांत है, केवल चारों तरफ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मोदी जी जिस शख्स या जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वह काफी चर्चा में बन जाती है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल वाले मामलों में विदेशी जो सरकारें हैं, जैसे जर्मनी की, अमेरिका की सरकारें भी अपने बयान या नाराजगी जता चुकी हैं। ये जो एक तानाशाही वाला जो मोदी जी का आ, क्या कहते हैं व्यवहार है वह सही नहीं है। और ऊपर से मोदी जी की जो गोदी मीडिया है या जो सांसद है, प्रवक्ता, ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामले में विदेशी लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव का प्रचार कर रहे थे। इन बेशर्मों को तनिक भी शर्म नहीं आएगी कि ऐसा कहते हैं कि हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका या जर्मनी या कोई भी अन्य विदेशी जो देश हैं न बोले। इन बेशर्मों को ये नहीं पता है कि इनको भी वो सोचना चाहिए कि अमेरिका के चुनाव में मोदी जी को प्रचार नहीं करना चाहिए था। इस बात पर उन बेशर्मों को वो बात याद नहीं है और इस तरह के बयान देते रहे मीडिया में। और इन चैनलों वालों को भी सोचने चाहिए, जो गोदी मीडिया चैनल है, जो केवल रात दिन मोदी नामा जप रहे हैं, उन बेशर्मों को भी चाहिए कि ये मैं क्या इस तरह की मीडिया में बयान दे रहा हूँ कि जो शिक्षित वर्ग का व्यक्ति होगा मुझे सुनेगा तो क्या कहेगा, कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जो जितने भी देश हैं जो इस मामले पे अपने आपत्ति जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? जब मोदी जी दूसरों के मामले में, आंतरिक मामले में बोल सकते हैं, तो क्या दूसरा व्यक्ति आपके मामले में नहीं बोल सकता? ये कहाँ का नियम कानून है और ये कहाँ की विचारधारा है? ये गोदी मीडिया की ही विचारधारा हो सकती है या मोदी जी की विचारधारा हो सकती है कि मैं विश्वगुरु हो गया हूँ, खुद को विश्वगुरु बना लिए हैं और वे सबके मामले में बोलेंगे लेकिन इनके मामले में कोई नहीं बोलेगा। कमाल का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इसी छोटी सी चर्चा के लिए आया हुआ था। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।